और अब खबर अजमेर से है, जहां बड़ा रेल हादसा हुआ है। जी हां, यहां पर आगरा कैंट सुपरफास्ट एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। जनरल के 3 से 4 डिब्बे और इंजन पास से गुजर रही मालगाड़ी से टकरा गए, जिससे ये डिब्बे और इंजन पटरी से उतर गए हैं। इस हादसे में इंजन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं पर जनरल डिब्बों के दर्जनों यात्रियों को गंभीर चोटें आई है। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल, स्थानीय प्रशासन और रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं, जहां से दूसरे इंजन से गाड़ी को दोबारा अजमेर स्टेशन की ओर रवाना किया गया है। फिलहाल अजमेर दिल्ली मार्ग को बंद कर दिया गया है, ताकि दूसरी और जो रेलें हैं उनका आवागमन ना हो सके। और ये काफी दुखद खबर है, क्योंकि जिस तरह से ये बड़ा रेल हादसा हुआ है, इसमें दर्जनों यात्री घायल हुए हैं, जो कि इस रेल में सफर कर रहे थे। आगरा कैंट सुपरफास्ट एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और इस जनरल के करीब 3 से 4 जो डिब्बे हैं वो इंजन पास से होकर के गुजर रही मालगाड़ी से जाकर के टकरा गए हैं। और ये एक्सप्रेस ट्रेन मालगाड़ी से टकरा जाती है। करीब 3 से 4 ऐसे डिब्बे बताए गए हैं, वो पटरी से उतर गए थे, इंजन पटरी से उतर गए थे, जिसके बाद ये हादसा हो गया है। और इस हादसे में बुरी तरह से यात्री क्षतिग्रस्त हो गए हैं और गंभीर चोटें इन तमाम दर्जनों यात्रियों को आई है। लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और कितने यात्री घायल हुए हैं, इन सभी की जानकारी लेते हुए रेल प्रशासन नजर आ रहा है। आज दिनांक 18 मार्च को गाड़ी संख्या 12548 जो कि साबरमती से आगरा की तरफ जा रही थी, उसका अजमेर के पास मदार के होम सिग्नल पर अवपतन हो गया। इस डिरेलमेंट के कारण से इंजन और 4 जो जनरल के डब्बे थे उनका अवपतन हो गया है। हमारे अधिकारी जो है दुर्घटना स्थल पर तुरंत पहुंच गए हैं। कोई भी जनहानि नहीं हुई है इस पूरे घटनाक्रम में, और कुछ जो मामूली चोट लगी थी पैसेंजर्स को, उनको तुरंत ही पास के अस्पताल में ले गया है। हमारे जो दुर्घटना राहत गाड़ी होती है वो भी साइट पर पहुंच चुकी है। राहत पहुंचाने का काम तुरंत कर दिया गया है और जो रिस्टोरेशन का काम है वो भी शीघ्र कर दिया गया है। सुना रेलवे अधिकारियों को, उनका ये कहना है कि हालांकि अच्छी बात यह है, राहत की बात यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई है। कुछ एक यात्री जो हैं वो घायल हुए हैं, घायलों को जल्द ही अस्पताल में पहुंचाया गया है। फिलहाल रेलवे प्रशासन की ओर से मॉनिटरिंग की जा रही है। रेलवे सुरक्षा बल और स्थानीय प्रशासन, इसके अलावा रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। आज रात को ही ये हादसा हो जाता है, रेल का हादसा। पटरी से ये डिब्बे उतर जाते हैं और इसमें कई यात्री घायल हुए हैं, लेकिन राहत की बात ये है कि कोई जनहानि नहीं हुई है। लगातार मौके पर यहाँ जिस तरह से ये हादसा हुआ है, रेल हादसा, इसमें कई यात्रियों के घायल होने की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन, रेलवे के अधिकारी, ऑफिसर्स, रेलवे सुरक्षा बल मौके पर पहुंच गए हैं और एकाएक जो डिब्बे पटरी से उतर गए थे, अब उन सभी को भी जांचा परखा जा रहा है और मालगाड़ी से ये आगरा कैंट एक्सप्रेस वे टकरा जाती है और इसी वजह से ये हादसा हो जाता है। दुर्घटनाग्रस्त ये ट्रेन हो गई है। इसके करीब 3 से 4 जो डिब्बे हैं इंजन पास से गुजर रही मालगाड़ी से जाकर के टकरा जाते हैं और इसी वजह से ये ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। और जिसके बाद जैसे ही जानकारी दी जाती है, इस जानकारी के अनुसार रेल प्रशासन मौके पर पहुंचता है। अधिकारी जांच परख कर रहे हैं और जनरल में जो डिब्बे थे जिनमें बैठे हुए यात्री थे उन्हें चोटें आई हैं। हालांकि मामूली ये चोटें हैं, किसी को जिनको गंभीर चोटें आई हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। फिलहाल मौके पर ही प्रशासन मौजूद है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी लीलाधर कुमावत जुड़ चुके हैं। लीलाधर, आगरा कैंट सुपरफास्ट एक्सप्रेस वे जो रेल है वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, मालगाड़ी से जाकर के टकरा जाती है, फिलहाल क्या अपडेट? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। बीती रात की बात है, गाड़ी संख्या जो 12548 है वो साबरमती से अजमेर की ओर जा रही थी। अजमेर के पास जो मदार है, जो होम सिग्नल है, जो होम है, वहाँ पर जो गाड़ी का सिग्नल है वो इस प्रकार देखा जा रहा है कि उसके मालगाड़ी से टकराने के बाद जो कुछ यात्री है वो हताश भी है और
ऐसे हालात में देखे जा रहे हैं जो रेलवे प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। जो पटरी के जो बेपटरी हो गए उनको मतलब सहायता का कराने का काम किया जा रहा है। और देखा जा रहा है कि जो अजमेर में ये बड़ा जो रेल हादसा हुआ है इसके कारणों का पता लगाया जा रहा है, क्योंकि आगरा कैंट सुपरफास्ट एक्सप्रेस है जो दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, उसमें कई यात्री है जो उनकी भी घायल होने की सूचना आ रही है। और जो पटरी जो डिब्बे ट्रेन से उतर गए हैं, इंजन उतर गए हैं, तो हादसे में कई जो यात्री है वो घायल स्थिति में है। तो ऐसे में जो राहत कार्य चलाए जा रहा है। जी सही, ठीक है, राहत कार्य जारी है। अब फिलहाल रूट डाइवर्ट किया होगा, रूट को लेकर क्या जानकारी लीलाधर? जी बिल्कुल, जो बात करें जो रेलवे के अधिकारी है CPRO जो बात करें CPRO शशि किरण ने एक वीडियो भी जारी किया। उन्होंने बताया कि हम राहत कार्य चला रहे हैं, साथ ही जो रूट डाइवर्जन का कार्य है वो भी किया जा रहा है, क्योंकि रेल का बड़ा हादसा देखा जा रहा है। और ऐसे मामले में देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं किसी अधिकारी या कर्मचारी की या तो जो रेलवे विभाग की जो देखी जा रही है उसमें कोई खामी भी देख हो सकती है, क्योंकि आखिर ये रेल हादसा किस प्रकार का हुआ तो इसलिए जांच का विषय देखा जा रहा है। क्योंकि बेपटरी होना एक बहुत बड़ी चीज होती है, उसमें कोई खामी है तो उस खामी को दूर करने की भी कोशिश के लिए उन्होंने एक जांच कमेटी की भी व्यवस्था की गई है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया लीलाधर आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। यानी जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है। आखिर क्या मुख्य वजह रही है कि आखिर ये मालगाड़ी से जैसे ही एक्सप्रेस वे जो ट्रेन है ये टकरा जाती है, इसके बाद करीब 3 से 4 जो डिब्बे हैं वो बेपटरी हो जाते हैं। इसी वजह से ये दुर्घटना हो जाती है, रेल हादसा हो जाता है। लेकिन गनीमत ये रही है कि कोई जनहानि नहीं हुई है। हालांकि कई जो यात्री घायल हुए हैं, घायलों को बाहर निकाल लिया गया है, उनका इलाज उपचार चल रहा है। अरविंद जोशी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। अरविंद, आगरा कैंट सुपरफास्ट एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, मालगाड़ी से टकरा जाती है। फिलहाल घायलों को लेकर क्या जानकारी, कितनी संख्या घायलों की? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा ये रात को करीबन अजमेर से कुछ ही दूरी पर ये ट्रेन हादसा हुआ है, जिसमें करीबन इंजन समेत 3 डब्बे हैं जो पटरी से उतर गए और पास में ही मालगाड़ी जा रही थी, उससे जाकर भिड़ंत हो जाती है, थोड़ी सी भिड़ंत होती है। और लेकिन ट्रेन में हादसा होने के बाद कई यात्रियों को चोट भी आई है, जिसमें कई यात्री अपने स्तर पर ही इलाज के लिए गए थे। और रात में जैसे ही हादसे का मालूम पड़ते ही प्रशासन मौके पर पहुंचा और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल जो थे उनको अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन कितने घायल है, क्या है, उसके बारे में अभी तक मेरे पास जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं भी उस ट्रेन में ही था। इस कारण 3 जो डिब्बे थे वो 3 डिब्बे को प्रशासन ने उनको अलग कर ट्रेन को वापस अजमेर की तरफ लाया। अजमेर की तरफ से ट्रेन को वापस करीबन कई घंटे तक रेल बाधा रही, आने जाने वाली जो ट्रेनें थी वो भी रोकी गई। लेकिन अभी भी ट्रेन अजमेर से निकली करीबन 3 से 4 घंटे हुए, अभी तक जयपुर वो ट्रेन में नहीं पहुंची। 20 में ट्रेनों को रोका गया है और अभी तक प्रशासन कितने घायल है, क्या है, उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं है। अरविंद, आप मौके पर मौजूद थे जैसे ही ये ट्रेन बेपटरी हो जाती है, इसके 3 से 4 डिब्बे पटरी से उतर जाते हैं। मौके पर जैसे ही रेल प्रशासन पहुंचता है, फिलहाल स्थितियां कैसी हैं, किस तरह से उनकी ओर से तैयारियां की जा रही है, जांच परख की जा रही है? बिल्कुल, हमने जहाँ अधिकारी मौके पर थे उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हादसा हुआ है, लेकिन इसमें जो बड़ा हादसा अपन कहे वो टल चुका है, क्योंकि जो आगे के जो 3 डब्बे थे वही पटरी से उतरे थे, जो जनरल डब्बे थे उसमें ज्यादा भीड़ थी, कैसे क्या उनके लगी क्या नहीं, वो रात का समय था और रात में प्रशासन मौके पर पहुंचा था, रेल पुलिस मौके पर पहुंची थी और भी विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। हादसे कैसे हुआ, क्या हुआ, अब पूरा रेल विभाग हो या प्रशासन उसको जांच करेगा। ठीक है, मालगाड़ी को लेकर क्या जानकारी? मालगाड़ी पास में ही गाड़ी खड़ी थी, उसमें जाकर 2-3 डब्बे जो पहले थे वो भिड़े और दूसरे पटरी से नीचे उतर गए थे और पूरी तरह से मतलब हादसा बड़ा होता, लेकिन रेल के जो ड्राइवर था उनकी सूझबूझ के कारण उन्होंने तुरंत ब्रेक लगा दिए, जिसके कारण बड़ा हादसा होते हुए टला है।
ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया अरविंद आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो ये गनीमत रही है कि कोई जनहानि नहीं हुई है और जो ट्रेन चालक था उसकी सूझबूझ की वजह से मौके पर ब्रेक लगाया गया, ट्रेन को रोका गया और इसी वजह से ज्यादा यहाँ पर इसे जो जनहानि नहीं हुई है। काफी अच्छी बात यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन कुछ एक यात्री हैं वो घायल हुए हैं। फिलहाल घायलों की संख्या अभी तक सामने नहीं आ पाई है, लेकिन जो घायल हैं उन्हें मौके पर एम्बुलेंस बुलाई गई और उसी के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। और चलिए अधिक जानकारी के साथ सहयोगी सतवीर जुड़ चुके हैं। सतवीर, पटरी से डिब्बे उतर जाते हैं, ये बड़ा हादसा हो सकता था लेकिन जनहानि नहीं हुई। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो पटरी से डिब्बे उतरे हैं उसके बाद में एक बड़ा हादसा यहाँ पर उतरा है, लेकिन लगातार बात करें जैसे ही ये हादसा हुआ उसके बाद में रेलवे ने भी यहाँ पर जो एक हेल्प डेस्क स्थापित यहाँ पर कर दिया है और एक हेल्प नंबर भी जारी कर दिए हैं कि ताकि अगर किसी को कोई जानकारी चाहिए तो वो इन नंबरों के ऊपर भी फोन करके जानकारी ले सकता है, जिनमें 01524294642 ये जो नंबर है उन्होंने जारी किया है ताकि कोई भी किसी को प्रकार की जानकारी को यहाँ से लगता है। इसके साथ ही जब ये हादसा हुआ उसके बाद में कुछ जो ट्रेनें हैं रेल यातायात तो उस पर भी काफी जो प्रभावित है वो यहाँ पर हुई है और कई जो ट्रेनें हैं उनकी जो सेवाएं हैं उनको रद्द यहाँ पर किया गया है ताकि जो पटरी का जो काम है वो यहाँ पर हो सके। और आपको बता दें गाड़ी संख्या 12065 अजमेर दिल्ली सराय रोहिला ये भी रद्द कर दी गई है और वहीं पर गाड़ी संख्या 22987 अजमेर आगरा फोर्ट इसको भी आज के लिए जो रद्द है वो कर दिया गया है। अजमेर गंगापुर सिटी इसको भी रद्द कर दिया गया है। अजमेर रेवाड़ी को भी यहाँ पर रद्द कर दिया गया है आज और अजमेर मारवाड़ को भी यहाँ पर रद्द कर दिया गया है। ऐसे में जो रेल विभाग को जैसे ही घटना पड़ी तो उन्होंने तुरंत यहाँ पर जो अपनी जो एम्बुलेंस है वो भी भेज दी थी। उसके बाद में कई जो ट्रेनें हैं वो यहाँ पर उनकी जो वो रद्द कर दी गई है ताकि पूरी व्यवस्था होने के बाद में इन्हें वापस सुचारू रूप से चालू कराया जा सकेगा। इसके साथ ही अगर बात करें तो जो कुछ जो रेल सेवाएं हैं उनको यहाँ पर परिवर्तित किया गया है। उनके मार्ग में साबरमती दिल्ली रेल सेवा को यहाँ पर परिवर्तित किया है। ये वाया दोहरे मदार अब अजमेर छोड़कर जाएगी और दूसरी जो हैदराबाद हिसार रेल सेवा है इसके मार्ग में भी परिवर्तित किया गया है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया सतवीर आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो जिस तरह से आगरा कैंट सुपरफास्ट एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, मालगाड़ी से टकरा जाती है आगरा कैंट एक्सप्रेस, लेकिन गनीमत ये रही है कि कोई जनहानि नहीं हुई है। ये बड़ा हादसा था लेकिन जनहानि नहीं हुई। कुछ एक यात्री घायल हुए हैं, उन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया गया है। अस्पताल में उन्हें भर्ती करवा दिया गया है जहां पर उनका उपचार चल रहा है। फिलहाल घायलों की संख्या अभी तक रेलवे प्रशासन की ओर से जारी नहीं की गई है, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई है और इसी वजह से रेल प्रशासन ने राहत की सांस ली है और रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंच जाते हैं और इसी वजह से लगातार अभी भी मॉनिटरिंग की जा रही है और मालगाड़ी से ये ट्रेन टकराई है और करीब 3 से 4 जो डिब्बे थे वो बेपटरी हो जाते हैं और इस हादसे में जो यात्री घायल हुए हैं फिलहाल उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। लेकिन अच्छी बात यह है रेल प्रशासन ने राहत की सांस ली है कि कोई जनहानि नहीं हुई है और रेलवे प्रशासन की ओर से तमाम जो तैयारियां हैं, चाहे आवागमन इन मार्ग से जिन भी ट्रेनों का हो रहा है उनमें परिवर्तन कर दिया गया है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रेलवे में यात्रा करने वाले जो यात्री हैं उन्हें थोड़ी परेशानी हो सकती है रूट डायवर्जन को लेकर के, लेकिन राहत की बात यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई है।